दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन के करीब 6 घंटे के भारत दौरे में दोनों देशों के बीच कुल 10 समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। पुतिन और मोदी की मुलाकात से पहले रूसी प्रतिनिधिमंडल भारत के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेगा और ये भारत और रूस के बीच पहली 2+2 मीटिंग है। इससे पहले भारत यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया से 2+2 मीटिंग कर चुका है, जो कि क्वाड के सदस्य देश भी हैं। 2+2 मीटिंग का मतलब जब दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री एक साथ मुलाकात करते हैं तो उसको 2+2 मीटिंग कहते हैं। और ये आज भारत और रूस के बीच मोदी और पुतिन की मुलाकात से पहले होनी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले दो बड़ी खबर S-400 और S-500 को लेकर आई है। उसने इस मीटिंग में और भी ज्यादा तड़का लगा दिया है। पहले बात करते हैं S-400 की, तो इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक आज रूस की राष्ट्रपति के भारत आने से पहले ही रशिया की तरफ से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 यूनिट को शिफ्ट कर दिया गया है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि ये दोनों यूनिट इस महीने के मध्य तक भारत पहुंच जाएंगे। इकोनॉमिक टाइम के तरफ से यह भी बताया गया है कि रशियन स्पेशलिस्ट के सपोर्ट के साथ भारत अपने S-400 मिसाइल सिस्टम को अगले 2 से 3 महीनों के अंदर तैनात कर देगा। इसमें एक सिस्टम भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर ANI की न्यूज के मुताबिक तैनात किया जाना है। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारत और रशिया के बीच टोटल 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रेजिमेंट की डील हुई है। ऑफिशियल्स के मुताबिक बाकी के डिफेंस सिस्टम भी तय समय पर भारत को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। S-400 की हर एक यूनिट और रेजिमेंट में 2 बैटरी आती है और हर एक बैटरी में 4 लॉन्चर्स और 1000 मिसाइल्स रहेंगी। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत को रूस S-400 डिफेंस सिस्टम की 5 यूनिट दे रहा है, जिसमें टोटल 10 बैटरियां होंगी। कुल मिलाकर दोस्तों, रूस ने S-400 की पहली यूनिट की डिलीवरी नवंबर में ही स्टार्ट कर दी थी और अब 2 और यूनिट को रूस द्वारा शिफ्ट किया गया है। यानी कि भारत के पास इस दिसंबर महीने में कुल 3 S-400 हो जाएंगे और इनको बाई एयर और वाटर दोनों ही जगह से लाया जा रहा है। इंडिया में आने के बाद इनको असेंबल किया जाएगा। साथ ही हम अपने एनवायरनमेंट में इसका टेस्ट करके डिप्लॉय कर देंगे। लद्दाख सेक्टर में इंडिया चाइना बॉर्डर के पास इसकी तैनाती की जाएगी। स्टडी के मुताबिक 160 ऑब्जेक्ट्स को 600 किलोमीटर दूर से ही ये ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को डिटेक्ट कर उन्हें काउंटर कर सकता है। साथ ही 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने टारगेट पर अटैक भी कर सकता है। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वो S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर है। नव भारत टाइम्स के मुताबिक पुतिन और मोदी के बीच होने वाली मीटिंग में 10 बड़ी डील साइन होंगी, लेकिन रणनीतिक जरूरतों के मद्देनजर इन समझौतों के बारे में अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। S-500 को बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे लेकर क्या डील हो पाएगी ये देखना होगा, क्योंकि इस साल जुलाई में रूस ने दुनिया के सबसे एडवांस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया था। सभी न्यूज एजेंसी, मीडिया आउटलेट्स का ये मानना है कि इस पर चर्चा भारत और रूस अवश्य करेंगे। साथ ही रूस की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम इसको बेचने पर विचार कर रहे हैं और इसमें नो डाउट भारत उसकी पहली प्रायोरिटी होने वाली है। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में भी ये बात कही गई है और अब सबकी नजर भारत पर यकीनन रहने वाली है कि क्या भारत इसे खरीदेगा या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन में अगर S-500 पर डील होती है तो भारत चीन और पाकिस्तान से काफी आगे निकल जाएगा। पाकिस्तान तो खैर अभी भी हमारे सामने कहीं नहीं ठहरता है, लेकिन चीन के पास रूसी मिसाइल सिस्टम मौजूद है। इसलिए अगर ये डील होती है तो भारत को एक बड़ी बढ़त उसके खिलाफ जरूर मिलने वाली है। फिलहाल भारत और रूस S-500 पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील के वक्त भी भारत और रूस ने पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी थी और कुछ भी कहने से बच रहे थे। अगर S-500 पर डील हुई तो भारत इसे हासिल करने वाला अकेला विदेशी मुल्क होगा। भारत रूस के सामने यह शर्त भी अवश्य रखेगा कि वो किसी भी हाल में चीन से S-500 पर डील ना करे। इससे भारत के पास चीन के खिलाफ एक एडवांटेज अवश्य रहेगा। रूस ने जुलाई में S-500 का टेस्ट का वीडियो जारी कर दुनिया में तहलका मचा दिया था। S-500 मिसाइल सिस्टम की अधिकतम रेंज 595 किलोमीटर है। S-500 सिस्टम की मिसाइलें फिक्स्ड साइलों में पैक रहती है, जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यह मिसाइल सिस्टम में वेरोनिस लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार भी फिट किया गया है, यानी कि जो हर खतरे की सूचना पहले ही हमें दे सकेगा। S-500 की मिसाइल 200 किलोमीटर की दूरी 6 सेकंड से कम समय में तय करने में सक्षम है। इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है आप अंदाजा अब लगा सकते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि यह मिसाइल सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम है और यह खूबी इसे दुनिया का पहला ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाता है जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की काबिलियत है। यही नहीं, ये एक साथ 10 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल को भी मार गिरा सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि भारत इसकी डिमांड रूस से कर सकता है और पुतिन और मोदी के बीच इस पर कोई बड़ा समझौता होता हुआ हमें दिख जाए, क्योंकि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास कर लिया है और यह भारत सहित पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में S-500 उसका काउंटर अवश्य बन सकता है। क्या भारत को रूस से यह डील करनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आज ऑडियो क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं रही क्योंकि मैं बाहर आके वीडियो को बना रहा हूं, इसलिए उसके लिए सॉरी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।